एवरीवन, दिस इज़ सुमन। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 चैप्टर हैं। ये जो चैप्टर है 2 पार्टों में डिवाइडेड है। पहला चैप्टर एक यंग सीगल के बारे में और दूसरा चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम दोनों चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे तरीक़ा से। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है टू स्टोरी अबाउट का हिंदी होता है टू स्टोरी मीन्स 2 कहानी और अबाउट फ्लाइंग मीन्स उड़ान से संबंधित। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग मतलब 2 कहानी उड़ान से संबंधित। इसके जो लेखक हैं लाइम ऑफ फ्रेडरिक्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल फेयर ऑफ फ्लाइंग। The young seagull was alone on his launch. Young seagull means होता है छोटा समुद्री पक्षी। Alone on his launch, और launch का मतलब होता है चट्टान बोले या फिर पहाड़ी। जो छोटा समुद्री पक्षी है वो अपने लॉन्च पे खड़ा था। His 2 brother and his sister had already learned to fly. उसके जो 2 भाई बहन थे वो पहले ही उड़ने के लिए सीख चुके थे। Already मतलब पहले ही। The young seagull was afraid to fly. जो young seagull था, afraid means डरना, और जो young seagull था वो डरा हुआ था अपने फर्स्ट फ्लाइट से, पहले उड़ान से। वो सोच रहा था कि अगर मैं उड़ूँ, अगर मैं गिर जाऊँ, मेरे पंख काम नहीं किए, तो इसीलिए वो पूरा डरा हुआ था। सो ही रैंक बैक टू हिज होल ऑन द लॉन्च। और फिर वो अपने बैक मतलब वापस जाना, और फिर वो अपने जो उसके लॉन्च में चट्टान में होल बना हुआ था, और फिर वो अपने लॉन्च में वापस चला गया। हिज फादर एंड मदर ट्रीड टू परsuade हिम टू फ्लाई। और उसके जो माता पिता थे, परsuade मीन्स क्या होता है, राजी करना या फिर मनाना। उसके जो माता पिता थे उसको मनाने में लगे हुए थे, राजी करने में। किस चीज़ के लिए? उड़ने के लिए। बट द यंग सीगल डिड नॉट मूव 24 hours पास्ट हैड एंड नोबडी कम नियर हिम। और वो 24 घंटे बीत चुके थे, पर उसके पास कोई भी नहीं। कितना? 24 घंटे 24 घंटे बीत चुके थे और उसके पास कोई भी नहीं आया था। Nobody near to him, उसके पास कोई भी नहीं आया था। 24 घंटे बीत चुके थे पर उसके पास कोई भी नहीं आया था। All the day the young seagull watched his parents teaching his brother and sister how to fly. वो पूरे दिन यही सोचता रहा कि कैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे भाई बहन को उड़ना सिखाया, how to fly. He had seen his elder brother catch the first herring. और फिर उसने देखा, elder brother means बड़ा भाई, elder brother means क्या होता है? बड़ा भाई। और catch the first herring एक प्रकार का मछली होता है। उसने देखा कि मेरे बड़े भाई ने कैसे हेरिंग मछली को पकड़ा। When he ate it, और फिर उसे उस मछली को खा लिया। His parents praised him, और उसके जो पेरेंट्स है, उसके बड़े भाई के जो पेरेंट्स थे उसकी प्रशंसा करने लगे। The whole family taunted the young seagull of his cowardice. टोनेटेड का मतलब टोनेटेड का हिंदी होता है ताना मारना, और जो उसके और कवर्डाइज का मतलब होता है कायरता, और उसके जो फैमिली हैं वो उसके ताने मारने लगे यंग सीगल के कायरता पे। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो यंग सीगल था वो अपने चट्टान पे अकेला था। उसके जो 2 बड़े भाई थे पहले उड़ने के लिए सीख चुके थे, और वो उसे उड़ने में डर लग रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर मैं उड़ूँ, अगर मेरे पंख काम नहीं किए, मैं गिर जाऊँ, इसीलिए उसे डर लग रहा था। और फिर वो अपने लॉन्च
चट्टान में जो होल बना हुआ था वो उसमें वो वापस चला गया और उसके जो माता पिता थे उसको राजी करने में लगे हुए थे। परsuade मीन्स राजी करना, कि तुम अगर उड़ोगे नहीं तो तुम अपना खाना का व्यवस्था कैसे कर पाओगे। लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ रहा था। 24 घंटे बीत चुके थे पर उसके पास कोई नहीं आया था। और फिर वो सोचने लगा कि कैसे मेरे जो भाई बहन को कैसे मेरे मम्मी पापा ने उड़ना सिखाया। और फिर उसने बड़े भाई को देखा कि कैसे मेरे बड़े भाई ने मछली को कैच किया और खा लिया। और उसकी जो मम्मी पापा पेरेंट्स प्रशंसा करने लगे उसके बड़े भाई को और यंग सीगल को ताना मारने लगे उसकी कायरता पे। द हंगर सीगल, भूखा समुद्री पक्षी। एज द टाइम पासेज, जैसे जैसे टाइम बीता गया, टाइम पासेस मीन्स समय बीतना। द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड द हेट। और फिर टॉलरेट मीन्स क्या होता है, बर्दाश्त करना। और जैसे जैसे समय बीतता गया वो अपने भूख को और गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ही मूव्ड क्लोज टू द लेज एंड pretended to fall asleep but nobody noticed of him। और फिर वो अपने चट्टान पर pretended मीन्स क्या होता है, नाटक करने लगा। और फिर वो अपने चट्टान पर सोने का नाटक करने लगा। His two brother and his sister were sleeping and his और उसके जो भाई बहन थे उस वक्त सो रहे थे। उसके जो भाई बहन थे वो उस वक्त सो रहे थे। But father was cleaning his feather on his black and white। और उसके जो पिता थे, feather मीन्स क्या होता है, पंख। उसके जो पिता थे अपने पंख को साफ करने में लगे हुए थे। Only his mother noticed him, लेकिन सिर्फ उसकी जो माँ थी वही नोटिस की। किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया लेकिन सिर्फ उसकी माँ जो थी वही नोटिस की। She was standing high on the plateau with a fish। और उसकी जो माँ थी वो हाई प्लेट्यू मतलब चट्टान होता है, सबसे ऊपर वाले चट्टान में खड़ी थी। और उनके जो मम्मी के चोंच में एक मछली थी, मछली का टुकड़ा था। As the young seagull saw the food, he felt more hungry। और जैसे ही उसने फूड को देखा, खाने को देखा, उसे और भी ज़्यादा भूख लगने लगा। मोर हंग्री मतलब बहुत और भी ज़्यादा भूख लगने लगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता गया उसको यंग सीगल को ना तो भूख बर्दाश्त हो रहा था और ना ही गर्मी। और वो चट्टान पर सोने का नाटक करने लगा और उसे किसी ने भी नोटिस नहीं की। उसके जो दो बड़े भाई थे उस वक्त क्या कर रहे थे, सोए हुए थे। और उसके जो पापा थे वो अपने पंखों को साफ करने में लगे हुए थे। और उनकी जो मम्मी थी सिर्फ वही उसको नोटिस की। और वो अपने चट्टान पे थी, प्लेट्यू मीन्स चट्टान थी। और उसके चोंच में एक मछली का टुकड़ा था। और जैसे ही यंग सीगल ने फूड को देखा वो और भी ज़्यादा उसे भूख लगने लगा। द मदर ट्रिक एंड द जॉय ऑफ फ्लाइट। उसकी मम्मा ने फिर क्या उसे ट्रिक लगाया। रियलाइजिंग हिज मैडनेस फॉर द फूड ही मदर ट्रिप्ड टू टेम्प्ट हिम विथ पीसेज। फिर उसकी मम्मी को देखी उसकी मैडनेस को देख के, उसके पागलपन को देख के। मैडनेस मीन्स क्या होता है, पागलपन को देख के। किस चीज़ के लिए, फूड को, मछली को फूड को पागलपन को देख के उसकी मम्मा उसे देखने लगी कि कैसे मेरा बेटा फूड को देख के पागल हो रहा है। Pieces of fish. His mother flew nearer to him, which filled young seagull with joy। और फिर उसकी जो मम्मा थी उसके नियर आ गई, पास आ गई। नियर मतलब क्या होता है, पास।
हाँ, सीगल वाज जॉय, और वो जॉय मतलब क्या होता है, खुश होना। और जैसे ही उसकी मम्मा उसके पास आई, वो जो सीगल था, यंग सीगल था, वो पूरा ही खुश हो गया। हाउएवर द मदर स्टॉप नियर द लंच एज ऑफ लंच, और फिर उसकी जो मम्मा थी वो उसके सामने वाला चट्टान में आके, ऊपरी वाला चट्टान में आके स्टॉप हो गई। आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड हंगर, the young seagull ran toward his mother and dripped off the fish. Intently, the seagull was scared with fear when he dived, but soon he felt his wings spread outside and he began to fly slowly downward and upward. He was no longer afraid of flying. और जैसे ही उसकी मम्मा उसके पास आई और वो मछली को देख के जैसे ही आगे बढ़ा, उसके जो नीचे से ज़मीन थी वो खिसक गई। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके से यंग सीगल का नीचे से ज़मीन, और उसके नीचे से तो जो ज़मीन थी वो पूरा खिसक चुकी थी। नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। उसने देखा कि मेरे नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, और वो पूरा चिल्लाने लगा। फिर वो उड़ पा रहा था, वो धीरे धीरे उड़ पा रहा था। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड वो उड़ पा रहा था। फिर उसे उड़ने में डर भी नहीं लग रहा था। द फैमिली सेलिब्रेशन सुन हिज पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर फ्यू अराउंड हिम, और फिर जो उसके फैमिली थे सेलिब्रेशन करने लगे और उसके चारों ओर घूमने लगे। अराउंड हिम मीन्स चारों ओर घूमना। When all the family members landed on the green sea, they called the young seagull to be with them. और फिर जो उसके सारे फैमिली मेम्बर थे वो ग्रीन सी पर लैंड किए। जितने भी मेम्बर थे वो ग्रीन सी पर लैंड किए। किसके साथ? यंग सीगल के साथ। द फैमिली मेम्बर प्राइज्ड हिम एंड द ऑफर्ड him pieces of dogfish as he had made his first flight. और फिर उसके जो फैमिली मेम्बर थे उस पे यंग सीगल पे प्राइज करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे ऑफर्ड किया, ऑफर्ड मतलब देना, डॉग फिश ऑफर्ड किए, और इस तरीक़ा से उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है पूरा हुई। तो इसी के साथ उसका जो यंग सीगल का था ये चैप्टर ख़त्म हुआ, और अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, और दूसरा पार्ट में है द ब्लैक एरोप्लेन, और इसके जो राइटर हैं फ्रेडरिक फ्रोस्टिक है। इसके राइटर कौन है? फ्रेडरिक फ्रोस्टिक, जो ये कहानी को लिखा है। द नरेटर ट्रिप टू इंग्लैंड, इसमें नरेटर मतलब क्या होता है? कथावाचक, जो कहानी को बोलता है। नरेटर का ट्रिप का बात किया जा रहा है। नरेटर ट्रिप टू इंग्लैंड, नरेटर मतलब कथावाचक, जो नरेटर होता, नरेटर को बोलते हैं कथावाचक। द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड एट नाइट, और जो नरेटर था, कथावाचक, वो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड की ओर। वो जो नरेटर है वो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस टाइम? रात के वक्त, एट नाइट। वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था रात के वक्त। He was dreaming of his holiday and looking forward to be with his family. वो छुट्टियों में जा रहा था अपने फैमिली के पास। वो सोच रहा था, वो सपने देख रहा था कि कैसे मैं इस बार की छुट्टी को मनाऊंगा। He called the Paris control to get instructed about the way Paris control advised him to turn 12 डिग्री वेस्ट। फिर वो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल किया। वो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल किया, और वो पेरिस कंट्रोल रूम वाला जो था, एडवाइस मीन्स
क्या होता है? सलाह देना। एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना। उसने सलाह दिया उसको कि 12 डिग्री वेस्ट, वेस्ट मीन्स पश्चिम, 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम की ओर जाओ। Appearance of a storm cloud and a brave describe. When the narrator reached 150 किलोमीटर बिलोंग पेरिस, जो नरेटर था वो 150 किलोमीटर पेरिस से पेरिस इसमें क्या बोला जा रहा है? जो फ्रांस है, फ्रांस का राजधानी ही पेरिस है। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस है। तो फ्रांस से 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर वो आगे जा चुका था। ही सडनली सो हग स्टॉर्म क्लाउड इन फ्रंट ऑफ हिम। और फिर उसने अचानक, सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक। सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक। उसने अचानक से गहरे बादल को देखा, काले बादल को देखा। ही डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल to go around the cloud. First he thought of going back to Paris. और फिर वो सोचने लगा, फ्यूल, और फिर वो उसके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं थे। फ्यूल मीन्स क्या होता है? ईंधन। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। उसके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं थे। वो सोच रहा था या तो मैं पेरिस वापस चला जाऊं या तो मैं इंग्लैंड की ओर आगे बढ़ूं। He thought of going back to Paris. The narrator decided to take the risk and flew into the storm, but everything went out of control. और फिर वो रिस्क लिया और डिसाइड किया आगे जाने की। और उसके कुछ भी वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, उसके कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। ही कॉम्पेस स्टॉप्ड वर्किंग। ही ट्रेड टू कॉन्टैक्ट द पेरिस कंट्रोल ऑफ डिस्क्राइब, बट हिज रेडियो हैड ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। और उसने सोचा कि उसने जब कॉल करने के लिए पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने के लिए कॉल रेडियो को देखा, लेकिन रेडियो उसका हैड ऑलवेज स्टॉप्ड मीन्स बंद हो गया था। उसके जो रेडियो हैं वो स्टॉप हो गया था, बंद हो गया था। स्टॉप मीन्स बंद हो जाना। उसका जो रेडियो है स्टॉप्ड हो गया था। Constantly he was totally lost. He is in the storm. और वो जो सब कुछ था वो लॉस हो गया था। नरेटर फॉलो ब्लैक एरोप्लेन। और जो नरेटर था, कथावाचक, वह ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करने लगा। When the narrator was lost in the storm, he saw another black aeroplane near him. और फिर उसके पास एक ब्लैक एरोप्लेन आया। He had no light on its wing. और उस ब्लैक एरोप्लेन में लाइट नहीं लगा हुआ था। और विंग्स मतलब क्या होता है? जो एरोप्लेन में पत्ती लगा हुआ होता है ना, वो भी नहीं था। द पायलट इज ब्लैक एरोप्लेन राइस्ट सिंगलैंड द नरेटर टू फॉलो हिम। और जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो उसको बोला कि तुम मेरे को फॉलो करो। वो हाथ से बताया, इशारा से बताया कि तुम मेरे को फॉलो करो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। द नरेटर सो हिज हैंड एंड पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन waving at him, signal him to follow pilot of black aeroplane. और फिर वो अपने हाथों से इशारा किया कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, और जो उसको सिग्नल दिया। So he followed the स्टैंड एरोप्लेन। और फिर जो वो नरेटर था फिर ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करने लगा। The narrator followed the black aeroplane for about half an hour.
और फिर जो नरेटर था ब्लैक एरोप्लेन को आधे घंटे तक फॉलो किया, 30 मिनट तक उसको फॉलो किया, उसके पीछे पीछे गया। नो ही कुड ओनली फ्लाई द प्लेन फॉर 5 of 10 मिनट। और जो अब वो सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही 5 और 10 ओनली वो 5 और 10 मिनट तक ही उड़ सकता था। कौन? नरेटर। उसका प्लेन जो था सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही उड़ सकता था। ही फ्लेट feathering again, but suddenly he saw 2 straight line of lights ahead of him on the ground। और फिर उसने सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक से उसने 2 लाइन को देखा ग्राउंड पे 2 लाइन को देखा, जिसमें एरोप्लेन लैंड करते हैं ना, वैसे ही 2 लाइन को देखा। दे ही वॉज एवर टू लैंड सल्फेट विच गेव हिम आ सिंग ऑफ रिफ्लेक्स। और फिर वो रिफ्लेक्स मीन्स क्या होता है? वो पूरा अच्छे से राहत की सांस लेना। रिफ्लेक्स मीन्स क्या होता है? राहत की सांस लेना। और फिर वो अच्छे से लैंड कर गया और वो राहत की सांस। और फिर जैसे ही वो लैंड किया ज़मीन पे, उसको राहत मिली और राहत की वो सांस लिया। द ब्लैक एरोप्लेन रिमाइन आ मिस्ट्री। और वो मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? रहस्यमय। और वो रहस्यमय एरोप्लेन को याद करने लगा। रिमाइन मीन्स याद करना। आफ्टर लैंडिंग द नरेटर वेंट टू द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एयरपोर्ट। ही आस्क्ड द वुमेन in the control center about the mystery aeroplane। और फिर वो लैंडिंग के बाद जो नरेटर था वो कंट्रोल रूम गया, एयरपोर्ट के कंट्रोल सेंटर में। और वहाँ पे एक उसको महिला दिखी और वो महिला से पूछने लगा वो ब्लैक एरोप्लेन के बारे। However, he woman looked at him sternly and loud। और फिर वो इस अजीबो गरीबो बात को सुन के वो पूरा हंसने लगी। नरेटर का इस अजीबो गरीबो बात सुन के वो हंसने लगी। She told him, फिर उसने बोला that there was no other plane flying except his on such a storm night। और फिर उसने बोला कि तुम्हारे प्लेन के अलावा कोई भी प्लेन उड़ नहीं रहा था। इस भयंकर रात में कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा था। द नरेटर वॉज सरप्राइज्ड एट दिस। और फिर जो नरेटर है वो पूरा सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया। ही वंडरफुल हैड हैपेंड हिम। और फिर वो पूरी तरह का, और इसी के साथ हमारा जो ये स्टोरी है वो ख़त्म होता है। और जो आपका ये क्वेश्चन आंसर है वो हर संडे को मिल जाएगा। जितने भी हम लोग पूरे हफ्ते में कवर कराते हैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको हर एक संडे को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।